नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कोविड-19 अस्पताल में ड्यूटी को लेकर स्टाफ नर्सों ने लगाया पक्षपात का आरोप। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों पर कार्रवाई के लिए भाजपा ने सौंपा ज्ञापन। डोंगरगढ़ में टैक्स से जनता को राहत देने भाजपा पार्षदों ने की मांग। और गौठान निर्माण में हो रही देरी से पशुओं को नहीं मिल रही सुविधा। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही नर्सों ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए अधीक्षक को पत्र लिखकर बारी बारी से ड्यूटी लगाने का आग्रह किया है। राजनांदगांव शहर के पेंड्री क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल शुरू कर दिया गया है। यहाँ राजनांदगांव जिले सहित बालोद और कवर्धा जिले के मरीजों को रखा गया है, जहाँ स्टाफ नर्सों की ड्यूटी भी लगाई गई है। यहाँ लगातार अपनी सेवाएं दे रही स्टाफ नर्सों का कहना है कि स्टाफ की सभी नर्सों की ड्यूटी बारी बारी लगाई जाए। स्टाफ नर्सों ने अधीक्षक को लिखे पत्र में कहा है कि एक ही नर्स की बार बार ड्यूटी लगाए जाने से पक्षपात दिखाई देता है। राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बारिश में नाले का पानी अस्पताल के भीतर तक घुस आने के मामले में चिंता जाहिर करते हुए नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि वार्ड में पानी भर जाता है और इससे गंभीर संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। स्टाफ नर्स ने सब मामलों के अधीक्षक को अवगत कराते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। हम मेडिकल कॉलेज स्टाफ नर्सेस हैं। हमारे अभी इन दिनों में ये समस्या से जूझ रही हैं कि हम कोविड-19 में ऑलरेडी ड्यूटी कर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टाफ रहते हुए भी फिर से हमारी रिपीट ड्यूटी लगाई जा रही है, जो कि हमारे साथ हमको पक्षपात महसूस हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो WHO अकॉर्डिंग यह भी है कि 50 वर्ष से जो कम की जो स्टाफ नर्सेस है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वो ड्यूटी कर सकती हैं। लेकिन कुछ स्टाफ नर्सेस हैं अभी तक के जिन स्टाफ नर्सेस की 48 स्टाफ नर्सेस की ड्यूटी एक बार लग चुकी है, लेकिन फिर से रिपीट उन्हीं लोग की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं तो CSC PSC से बुलाया जाए स्टाफ को, क्योंकि वहाँ के पेशेंट्स और वहाँ के पेशेंट्स जो है वो इन जनरल यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेफ़र किए जाते हैं, तो वहाँ से स्टाफ क्यों नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये रखना चाहते हैं कि जब हमें कोविड-19 में ड्यूटी लगाई जाती है और अभी बीच में ये हुआ था कि कोई सिस्टर स्टाफ नर्स जो है वो पॉजिटिव आ गई थी, किंतु उनको जो है वो जनरल वार्ड में, महिला जनरल वार्ड में ही रख दिया गया था, जो कि गलत बात है। अगर स्टाफ नर्सेस अपनी 24 घंटे ड्यूटी दे रही हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने परिवार से दूर रह के, तो कम से कम अगर वो पॉजिटिव आते तो उनको अलग से कमरा दिया जाए। हमारी ये मांग है। तीसरी बात हम ये रखना चाहते हैं कि यहाँ पे बसंतपुर हॉस्पिटल में बरसात के कारण आए दिन पानी भरा रहता है, जो कि आइसोलेशन वार्ड में सबसे ज़्यादा वहाँ पे पूरा नाली का पानी गंदा भरा रहता है। उसमें सस्पेक्टेड पेशेंट है, हो सकता है वो सस्पेक्टेड पेशेंट जो है वो पॉजिटिव हो, और उन पॉजिटिव का जो पानी है वो पूरे हॉस्पिटल में और जो वहाँ पर जो काम करने वाले जो स्टाफ नर्सेस, वहाँ के जो वर्कर, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी वो फैल सकता है। तो हम पहले भी ये चीज़ के लिए बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक वो समस्या का जो है वो निदान नहीं हुआ है। अभी फिर से बारिश आएगा, फिर से वो भर जाएगा, फिर से संक्रमण होगा, इसलिए अस्पताल में पूरा इस तरह से संक्रमण फैल रहा है। चौथी बात ये है कि जहाँ पे हम वहाँ पे हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जाता है कोविड-19 के लिए सिस्टर स्टाफ को, तो वहाँ पे पर्याप्त सुविधा हमको नहीं दी जा रही है। हमको सिर्फ सुविधा के नाम पर हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर गर्मी के दिन में हम लोग गए थे तो हमको प्रॉपर कूलर प्रोवाइड नहीं किया गया था, प्रॉपर रूम में कुछ जो जरूरी की जो सुविधाएँ होती है वो हमको प्रोवाइड नहीं की जाती है। इवन खाने पीने में भी हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा लापरवाही बढ़ती गई है, जो कि हमारे साथ जो है वो हम बहुत ही समस्या इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है, जो मेन पॉइंट है, इनके अलावा हम यही रखना चाहते हैं कि हम ड्यूटी करने से मना नहीं कर रहे हैं। स्टाफ नर्स हमारी ड्यूटी पहले भी लग चुकी है, हम बिना कुछ बोले हम ईमानदारी से उसकी ड्यूटी किए, हम आगे भी ड्यूटी करेंगे। किंतु ये जो जल्दी जो ड्यूटी रिपीटेशन में लगाई जा रही है वो ना लगा करके सब स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाए और थोड़ा सा हमारा डिले होकर के वो चीज़ ड्यूटी लगे। हमारी यही वो दरख्वास्त है कि हमारी इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। यही हम प्रशासन से और मैनेजमेंट से चाहते हैं।
शहर के पेंड्री स्थित कोविड-19 अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही स्टाफ नर्सों ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के दौरान स्टाफ नर्स भी कोरोना संक्रमित हो जाती हैं। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव हुई एक नर्स को महिला जनरल वार्ड में ही रखकर उसका उपचार किया जा रहा है, जबकि स्टाफ नर्स के लिए अलग से कमरा देकर इलाज की सुविधा देनी चाहिए। स्टाफ नर्सों ने कोविड-19 अस्पताल में सभी नर्स की बारी बारी ड्यूटी नहीं लगाए जाने से नाराजगी जाहिर करते हुए आगे यही रवैया रहा तो कड़ा रुख अख्तियार करने की बात कही है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना काल के दौरान कांग्रेसियों द्वारा धरना प्रदर्शन करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेसियों पर कार्रवाई की मांग की है। कच्चे तेल के दामों में गिरावट के बाद भी देश में लगातार प्रतिदिन बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप सोमवार को धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग केंद्र की भाजपा सरकार से रखी थी। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव व अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि राजनांदगांव में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं नगर निगम क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित है। इसके बावजूद कांग्रेसियों द्वारा बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि पुलिस और प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। वहीं धरना प्रदर्शन में बैठे सभी लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। राजनांदगांव जो है बड़ा सेंसिटिव इलाका है और कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके बावजूद प्रशासन से अनुमति के बिना यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। यहाँ आम नागरिकों के खिलाफ सीधे कार्रवाई हो रही है, जबकि एक राजनीतिक दल जो कि सत्ताधारी दल है यहाँ प्रदेश में, वो आंदोलन कर रही है। उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन कुछ करने से बच रही है। मेरा कहना ये है कि यदि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। और प्रजातंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जिन परिस्थितियों में, आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से प्रोटोकॉल का पालन होते हुए आंदोलन होना चाहिए, जैसा कि हम लोग भी कर रहे हैं। शराबबंदी का विरोध किया, हम लोगों ने अपने घर में धरना दिया, तो हम भी सड़क पे आ सकते थे। तो इनको या तो अनुमति लेनी चाहिए थी और प्रशासन यदि अनुमति नहीं देती तो इनको अपने तरीके बदलने थे। ज्ञापन देने से कोई इनकार नहीं कर रहा है। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोगों ने भी आज ज्ञापन दिया है। और इसलिए जब आप आम नागरिकों के ऊपर आंदोलन नहीं करने के बावजूद छोटी मोटी कमियों की वजह से भी आप 188 की धारा लगा रहे हैं, तो जितने लोग कल बैठे थे वो अखबारों में, मीडिया में दिख रहे हैं, सबके खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई करने की मांग करने के लिए कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के खिलाफ ज्ञापन सौंपने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि सभी को धरना प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसके लिए अनुमति लिया जाना आवश्यक है। ऐसे संक्रमण काल में धरना प्रदर्शन सामूहिक रूप से आकर करना उचित नहीं है। यह संक्रमण को बढ़ावा देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि राजनीतिक धरना और प्रदर्शन होते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में उसका तरीका बदला जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी शराबबंदी को लेकर धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन वे सभी अपने घरों से ही धरना दिए थे। कुछ इसी तरह का तरीका भी कांग्रेस को अपनाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना वायरस के बीच भी धरना प्रदर्शन करने के मामले में सभी लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे डोंगरगढ़ के लोगों को राहत देने के लिए भाजपा पार्षद दल ने टैक्स से राहत देने के लिए ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव जिले के नगर पालिका डोंगरगढ़ में बीजेपी के पार्षदों ने टैक्स माफी को लेकर नगर पालिका सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि नगर पालिका के द्वारा लोगों से लेने वाली टैक्स को 1 साल तक न लिया जाए। बीजेपी पार्षदों ने कहा कि एक तरफ कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है और लोगों के सामने रोजी रोटी के लिए मशक्कत करना पड़ रहा है। वहीं डोंगरगढ़ नगर पालिका द्वारा ली जाने वाली टैक्स, संपत्ति कर, समेकित कर, प्रकाश कर और सफाई कर की राशि पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों से वसूल की जाती है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लोगों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पालिका के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के पार्षदों ने डोंगरगढ़ नगर पालिका पहुंचकर सीएमओ को ज्ञापन सौंपकर 1 साल का टैक्स लोगों से नहीं लेने और माफ़ करने के लिए ज्ञापन सौंपा है।
ये कोविड-19 विश्व महामारी को देखते हुए डोंगरगढ़ 4 माह से बंद है। दुकानदारी पूरी ठप पड़ी हुई है। गरीब लोग रोजगार नहीं मिल रहा उनको। हम चाहते हैं, शासन से चाहते हैं कि 1 वर्ष का उनका जो सारा प्रकार का टैक्स है उसे माफ़ किया जाए ताकि उनको आगे काम करने में सहूलियत हो। वहीं बीजेपी पार्षदों के द्वारा 1 साल का टैक्स माफ किए जाने की मांग को लेकर डोंगरगढ़ नगर पालिका के सीएमओ हेमशंकर देशलहरा ने कहा कि बीजेपी पार्षदों के द्वारा 1 साल का टैक्स माफ करने का ज्ञापन दिया गया है। टैक्स माफ करने का अधिकार सीएमओ को नहीं है और इस ज्ञापन को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने की बात कही है। 1 वर्ष हेतु समस्त करों को माफ़ करने की असीम कृपा कहकर आवेदन प्राप्त हुआ है। तो ये आवेदन अपने को पावर नहीं है तो शासन को भेज देंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका डोंगरगढ़ के अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी के पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन न होना काफ़ी तकलीफदेह होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कई गांव में गौठानों का निर्माण नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में परंपरागत कृषि प्रणालियों को पुनर्जीवित करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य शासन ने सभी गांव में रोका छेका पद्धति को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित किए जा रहे गौठानों को अधिक उत्पादक बनाने तथा खुले में घूम रहे पशुओं की वजह से होने वाली फसल क्षति को रोकने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की कृषि परंपराओं में रोका छेका की पद्धति पहले से प्रचलित है, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे और अधिक व्यवस्थित तथा असरदार बनाने का निर्णय लिया है। मानसून के दौरान गाँव में खेतों की बुआई पूरी होने के बाद मुनादी के माध्यम से पशुओं की खुली चराई पर रोक लगा दी जाती है। रोक की अवधि में ज़्यादातर गाँव में गौठान की व्यवस्था नहीं होने से पशु मालिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, परंतु राज्य सरकार द्वारा सुराजी गाँव योजना के तहत गौठानों का निर्माण कराया जा रहा है और अधिकांश गौठान निर्माण कार्य प्रगति पर है। छुईखदान क्षेत्र की बात की जाए तो जनपद पंचायत छुईखदान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुदर्शन बगर्ती ने कहा कि यहाँ 2018-19 में 13 और 2019-20 में 43 इस तरह कुल 56 गौठान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 13 गौठानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 30 गौठान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शासन द्वारा रोका छेका अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके परिपालन में दिनांक 19 जून 2020 को ग्राम सभा लेकर रोका छेका कार्यक्रम को संपन्न कराने हेतु कार्रवाई की गई है। हमारे यहाँ 18-19 में 13 और 19-20 में 43 कुल 56 गौठान स्वीकृत हुए थे। इसमें से वर्तमान में 43 गौठान 13 गौठान पूर्ण हो चुके हैं और 30 गौठान प्रगतिरत हैं और सभी में रोका छेका की कार्रवाई करने के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर लिया गया है। हमारे ग्राम पंचायत ठंडार में अभी तक गरवा के छेका रोक नहीं करे है और धान मन निकल गए पिकिया गए तब हो 3-3 इंच बाढ़ गई पूरा चरत खार में। अभी भी ध्यान नहीं देते गाँव सरपंच सचिव मन। गौठान स्वीकृत है कि नहीं है? गौठान स्वीकृत अभी बने नहीं है। गौठान है लद्दी जिसे हवे जगह है नाली असन खंड है बस। मौसी में थोड़ी घूमते खार में घूमत ना। अभी कुछ नहीं हो रहा है, कोई रोक चेक नहीं कर रहे हो। रोका छेका कोई नहीं, कोई रोक चेक नहीं है। सरपंच मन बोले सरपंच है वो अभी गरुआ बार गौठान में कम से कम मुर्मी डलवा दो कहा था तब नहीं डलवा थे। अभी बोल रहे लोग 1-2 बार, अभी कोई चिंता नामे नहीं लेते। जैसे वो में विधायक भी बोले रहे वो गौठान ला बनाऊँ ऐसी कह रही वो नहीं बनी, कुछ नहीं करी। हाँ, आज तक के कुछ नहीं है, वो जैसे है। आप देखना है तो देख सकते जाके। छुईखदान ब्लॉक में रोका छेका पद्धति का असर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। ब्लॉक के अधिकांश पंचायतों में मवेशी खेतों में खुले घूम रहे हैं। मवेशी खुले में अंकुरित धान के पौधों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सरकारी अभियान के परिपालन में पंचायतों की उदासीनता देखने को मिल रही है। जनपद पंचायत छुईखदान के अंतर्गत इस सरकारी अभियान का पंचायतों द्वारा ठीक से परिपालन नहीं किए जाने पर ग्रामीणों में नाराजगी भी देखी जा रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईखदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कोरोना को मात देकर ठीक हो रहे मरीज।
आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स। किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र। आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर।
एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर, वीडियो ऐड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों का ठीक होना लगातार जारी है। मंगलवार को दोपहर तक लगभग 23 संक्रमित मरीज ठीक होकर वापस भेज दिए गए हैं। राजनांदगांव जिले में कोरोना को लेकर एक बार फिर से राहत की खबर आई है। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले 3 डॉक्टरों और 1 वार्ड बॉय ने कोरोना के खिलाफ जंग जीती है। कोरोना मरीजों का इलाज करने के दौरान संक्रमित हुए डॉक्टर कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही कोविड-19 अस्पताल से 22 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। इसी तरह आज मंगलवार के दोपहर तक 12 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। इसकी पुष्टि जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने की है। वहीं दूसरी ओर सोमवार को राजनांदगांव जिले के 23 सैंपल पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 5 मरीज नए हैं और 18 पुराने पॉजिटिव मरीजों की फॉलोअप रिपोर्ट आई है। नए 5 मरीजों में एक एडिशनल कलेक्टर का स्टेनो की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्टेनो की रिपोर्ट आते ही पूरे प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई और पूरे कलेक्ट्रेट कार्यालय को सैनिटाइज कराया जा रहा है। साथ ही यहां पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के एहतियात बरतने कलेक्टर ने कहा है। शहर के लखोली क्षेत्र में बीते एक सप्ताह के दौरान 80 से अधिक पॉजिटिव मरीज मिलने वाली लखोली हॉट स्पॉट एरिया बना हुआ है। प्रशासन ने यहाँ पर शिविर लगाकर वार्डवासियों की कोरोना जाँच कराई है और लोगों का सैंपल जांच के लिए एम्स भेजा है। गौरतलब है कि जिले भर में अभी तक लगभग 250 से अधिक लोगों को कोरोना पॉजिटिव के रूप में पहचान की जा चुकी है। इसी तरह अस्पताल से अब तक 80 से 85 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव के डोंगरगांव तहसील के करमरी गांव के समीप जंगली बरहा के शिकार के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजनांदगांव जिले में करंट लगाकर वन्य प्राणी जंगली बरहा का शिकार करने की लगातार शिकायत मिल रही थी। इसी तारतम्य में डोंगरगांव क्षेत्र के ग्राम करमरी के पास वन विभाग के अमले ने 2 शिकारियों को घेराबंदी कर धर दबोचा है। वन विभाग के अमले ने आरोपियों के पास एक मृत जंगली बरहा बरामद किया है। इनके गिरोह के 7 सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। इन आरोपियों की खोजबीन जारी है। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डोंगरगांव क्षेत्र में करंट लगाकर जंगली बरहा को पकड़ने की लगातार शिकायत सामने आ रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम करमरी के पास कुछ शिकारी जंगली बरहा के शिकार के फेर में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर वन विभाग ने एक टीम गठित कर मौके के लिए रवाना किया और घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा है। पूछताछ में आरोपी की पहचान खुज्जी निवासी लोकेश महारा और पोखन यादव के रूप में हुई है। आरोपियों ने खुलासा किया है कि उनके साथ 10 और लोग हैं जो लंबे समय से करंट लगाकर जंगली बरहा का शिकार करते थे, जिनमें 8 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वन विभाग इन फरार आरोपियों के पतासाजी में जुटी हुई है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। डोंगरगांव से व्हाट्सएप सहयोगी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।